साथ अब आगे बढ़ते हुए खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। कल बुलाई गई है एनसीपी विधायक दल की बैठक। सुनेत्रा पवार को चुना जा सकता है नेता। महाराष्ट्र कैबिनेट में ये बड़ा बदलाव होने वाला है। कल एनसीपी के नेता बारामती जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी अहम खबर आ रही है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद अब सबकी नजरें कल होने वाली एनसीपी विधायक दल की मीटिंग पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी की कमान अब वहिनी यानी कि सुनेत्रा पवार के हाथों में जा सकती है। क्या सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम? कल की बैठक में उनके नाम पर क्या वाकई में लगेगी मोहर? ये देखना दिलचस्प होगा और इसका जवाब कल ही मिल पाएगा। बहरहाल महाराष्ट्र के सियासी समीकरणों की बात करें तो अचानक से महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदल गए हैं। एक तरफ जहां ये दुखद खबर सामने आती है आकस्मिक निधन की, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन की, प्लेन क्रैश में दुखद खबर सामने आती है। एक तरफ जहां पूरा देश स्तब्ध होता है अचानक से उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी महकमे में हलचल शुरू होती है कि अब कौन संभालेगा एनसीपी अजीत गुट की कमान। ऐसे में अब कल विधायक दल की मीटिंग होनी है, बैठक होनी है और माना जा रहा है कि अजीत पवार की पत्नी यानी कि सुनेत्रा पवार जो कि राज्यसभा की सांसद भी हैं, वो एनसीपी की कमान संभाल सकती हैं। तो क्या एनसीपी की कमान जब सुनेत्रा पवार संभालेंगी इसके साथ ही वो उप मुख्यमंत्री भी होंगी महाराष्ट्र की? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद कल ही मिल पाएगा साफ तौर पर। लेकिन अगर सुनेत्रा पवार की बात करते हैं तो सुनेत्रा पवार वो नेता हैं जिन्हें अजीत पवार ने वक्त के साथ बीते लोकसभा चुनावों में आगे बढ़ाया और जब आगे बढ़ाया तो अपनी ही ननंद सुप्रिया सुले के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार तो उन्हें चुनाव में मिली, लेकिन अजीत पवार ने शायद ठान रखी थी कि उन्हें राजनीति में अब आगे बढ़ाना है। यही एक बड़ी वजह रही कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा से जब सांसद बनती है तो एक पहचान मिलती है और अब सुनेत्रा पवार को लेकर खबरें हैं कि सुनेत्रा पवार ही एनसीपी की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। राहुल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। राहुल, सुनेत्रा पवार के नाम को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, इसका जवाब तो कल मिल जाएगा जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि अगर वाकई में सुनेत्रा पवार के हाथ में अगर एनसीपी की कमान जाती है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो क्या सुनेत्रा पवार इस कसौटी पर वाकई में खरी उतर पाएंगी? क्योंकि उनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए मोनिका, कल हमने सबसे पहले प्राइम न्यूज पे ये चीज ब्रेक की थी कि सुनीता उप मुख्यमंत्री बनेगी, डिप्टी सीएम बनेगी। ये किसी चैनल में चला, हमने ब्रेक किया था, हमने बताई थी कि देखिए प्रफुल्ल पटेल बन नहीं सकते क्योंकि उनके जमीन घोटाले का मतलब पूरे प्रमुख दावेदार है सुनेत्रा जो उनकी पत्नी थी अजीत पवार की। ये हमने ब्रेक किया कल और कहीं ना कहीं वो 100% मोहर नजर आ रहा है। कैबिनेट की मीटिंग है एनसीपी की, उसमें पूरी तरह से मोहर लग जाएगी कि सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम बनने वाली है। जिस तरह से राजनीतिक भूचाल आया अजीत पवार दादा के जाने के बाद, तो कहीं कहीं देखा जा रहा था कि अरे क्या कोई बन के आता या फिर कोई लेकिन कल हमने जब ब्रेक किया था तो कहा था। राहुल, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम नहीं सुन पा रहे हैं, ऑडियो सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। प्लीज ऑडियो को जरा दुरुस्त कराया जाए ताकि राहुल की बात हम सही तरीके से समझ सके। फिलहाल तस्वीरें भी आप जो देख रहे हैं, इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र के सियासी समीकरणों की बात करें तो महाराष्ट्र के वहां से सर राहुल सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, बात पूरी कीजिए। जी 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 मोनिका, मैंने बताया कि जिस तरह से हमने ही ब्रेक किया था कि सुनीता पवार क्या नाम है डिप्टी सीएम बन सकती है, हमने प्राइम न्यूज पे ही ब्रेक किया था कल और ये मोहर लगता हुआ नजर आ रहा है। एनसीपी की कैबिनेट की मीटिंग में पूरी तरह से मोहर लग जाएगा और ये हमारी प्राइम न्यूज की ही ये पूरी सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी। और देखिए, जब अजीत दादा गए तो उनके बाद दावेदारी थूकी जा रही थी कि सुप्रिया सुले भी हो सकती है विलय होने के बाद। फिर उसके बाद उसका नाम आया, फुल पटेल का नाम आया, जयसंत पाटिल का नाम आया। तो लेकिन हमने ये ब्रेक किया था कि सुमित्रा क्या नाम है पवार ही बनेगी डिप्टी सीएम और बनती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार के जाने के बाद ये स्थान जो अगर कोई देखना होगा जो असल तस्वीर है वो राहुल कल के